देखो बेटा, now we are going to do our practice questions for the quadratic equations. Number one question is you have to find the value of k for which the quadratic equation k square x square minus 2 bracket k minus 1 into x plus 4 is equal to 0 has real and equal root. ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, हमें रियल और इक्वल रूट्स जो हैं वो हिंट दे दिया हमें कि ये चीज आपको गिवन है. अब आपने बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k. तो जब भी आपका डी जो रूट्स हैं आपके रियल एंड इक्वल आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, डी विल बी इक्वल टू 0. Yes, ma'am. Yes. Sheetal, now tell me in this equation what is a, what is b, what is c beta? What is a? -2. नहीं बेटा, a is k square. Yes. b is, yes, b is minus 2k 2. k 2 into k minus 1 and c is equal to 4. Yes. Okay. Now when d is equal to 0, what is d? b square minus 4ac is equal to 0. Yes. Now b की वैल्यू क्या है बेटा? It will be minus 2k plus 2 का whole square. Okay. Minus 4 into k square. Okay बेटा. Into c. ओके. ओके दीपांशु. मैम एक बार दोबारा बताना. बेटा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया. यू हैव टू डू. मैंने सिर्फ यहाँ पे आई हैव रिटन व्हाटएवर b वाज गिवन, इन प्लेस ऑफ a I have written a whatever a was given, and in place of c whatever c was given I have written that only. Okay. Now you have to calculate the k. Okay. Now दीपांशु, if this is the thing, ये जो है आपका a बन गया, ठीक है, ये b बन गया, ठीक है, तो a plus b का होल स्क्वायर. Yes, so I'll write it will be minus 2k का square. Yes, minus 2ab. Yes, plus b का square मैंने straight away लिख दिया, ठीक है, and this will become minus 16k square is equal to 0. Yes. Now when I'll solve this, what will be I getting? This will be 4k square minus 8k plus 4 minus 16k square is equal to 0. Yes. Now this and this, they are like terms. Yes, so it will become minus 12k square minus 8k plus 4k. 4k square plus 8. I have to take 4. So here I have to use a second. यहाँ पे minus 4 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे what I'll be left is 3 minus 1 is equal to 0. Now you can do the splitting. Yes बेटा. हमारा बेटा जी सम जो है that is equal to plus minus 3k square. इसका मतलब minus 2 minus 1. Yes. 3k square minus k minus बेटा. इक्वेशन नहीं, splitting the middle term. Split करो plus 2k को. You are not there. I take 3k plus 1. I take 5k plus 1. कितना आ रही है बेटा? Yes बेटा. So it is minus 1 and 1 by 3. Yes.
मैम इधर बहुत शोर हो रहा है तो मैम मैं माइक को हाँ हाँ ऑफ कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा जो आंसर करना होगा फिर वो उस टाइम पे आप ऑन कर लेना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, इफ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा जी। -4 जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 इज इक्वल टू 0 का एक रूट है, एंड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और उसके इक्वल रूट्स हैं, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। यस। अब हमारा देखो बेटा, यस, नाउ बेटे व्हाट इज गिवन, गिवन इज हमें ना एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 इज इक्वल टू 0, और हमें ये कह दिया कि -4 जो है ना वो इसका एक रूट है। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप इस -4 की वैल्यू इसमें पुट करोगे आपका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। नाउ आई विल पुट -4 इन प्लेस ऑफ x, ओके दीपांशु। सो जब हमने यहाँ पे पुट किया, व्हाट आई गॉट, -4 का स्क्वायर प्लस p जो है वो -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 is equal to 0. So this becomes 16 minus 4p minus 4 is equal to 0. Yes. Now बेटा इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। 12 minus 4p is equal to 0. Yes, और I can say मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लेती हूँ, तो it will be 3 minus p is equal to 0. I can say minus p is equal to minus 3, माइनस से माइनस, इस मतलब I have got the value of s। अब हमें एक सेकंड रुको बच्चे, हम उसको क्या लेते हैं, देखो नेक्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है, वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्यू, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब उसने हमें एक बात कहती है d is equal to 0, so that means this will be equal to 4 a, yes बेटा, d का स्क्वायर मतलब 9 is equal to 4, a हमारा 1 ही है, क्या है, ठीक है पांचू, q की वैल्यू का 9/4, यस। अब हम इसको अपने ऑप्शंस के साथ मैच करें, ठीक है। p जो है वो 3 आ रहा है, आपका जो है q की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 9/4, yes, so it is the D option, yes beta. Yes. Now the third question, if the roots a minus b x square plus b minus c x plus c minus a is equal to 0, अगर आपको रूट्स जो है वो इक्वल हैं तो हमें इनको क्या बताना है, b plus c बताना है, ठीक है बेटा जी। अब we need to tell, yes, नाउ अब हमारी इक्वेशन क्या गिवन है बेटा दीपांशु, a माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस b माइनस सी एक्स, ओके, प्लस c माइनस a, ये आपका c बन गया, इज इक्वल टू 0। अब दीपांशु इसमें ध्यान से देखो बेटा, ये वाली जो टर्म है ये आपकी बन गई हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से a, ठीक है, और ये वाली टर्म हमारी क्या बनती है, b, and this c minus a will be considered to be as c, yes। now equal roots मतलब d जो है एक सेकेंड, d जो है
that is coming out to be equal to 0, or I can say b square is equal to 4ac. अब b, what is b बेटा? b minus c का whole square. yes बेटा, is equal to 4 into a क्या है बेटा दीपांशु? what will I write in place of a? a minus b a square. ठीक है, अच्छा ओके. अब c क्या है? what is c given to us? it is c minus a. okay, now we will expand this. This will become b square minus 2bc plus c square, yes, is equal to 4. अब 4 को अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we will multiply this ac minus a square minus bc minus a plus ab. yes, तो ये क्या वैल्यू बेटा? अभी आप जो मैंने आपको दिख रहा है ना बेटा, वो नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको समझा दूंगी बेटा, ठीक है. 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस ab, ठीक है बेटा? यस. yes ma'am. मैम आपको एक वर्कशीट करने के लिए यस. हम देखो पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टर्म्स हैं स्क्वायर वाली, हम उसे यहाँ पे ले आते हैं. स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है बेटा? अब हम अपनी जो हमारी लाइक टर्म सिर्फ एक ही बन रही है, दैट इज 2bc प्लस 4bc, राइट? यही बन रही है ना. और यहाँ पे बन गई प्लस माइनस 4ac माइनस 4ab. यस, यस ना, ठीक है. अब आप अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, तो देखो ये क्या बन रहा है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 4a स्क्वायर. इसमें ना हम प्लस 4a कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा बन गया b प्लस c, ठीक है जी? yes ma'am. ओके, मैं 1 मिनट इसको रब कर दूं, बिकॉज फिर नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको. हाँ जी. अब हमने क्या करना है बेटा जी, अब फर्स्ट जो है वो आपका बन गया b प्लस c का होल स्क्वायर बन गया, प्लस 4a b प्लस c, ठीक है बेटा? इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर. अब आप इसमें से देखो, हम b प्लस c को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा जी, b प्लस c प्लस 4a इज इक्वल टू माइनस 4a. अब b प्लस c इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस c प्लस 4a. हमने यही निकाला, c ही निकाल के बताना है, अलग वैल्यू देखते हैं. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है, देख ही नहीं रहे हो, ध्यान ही नहीं है तुम्हारा, तो इसमें से हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा. सो इट इज नन ऑफ दीज. ओके बेटा? यस. चलो, अब है बेटा जी, नेक्स्ट है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशंस. आपके पास फिर वही सेम है, आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं.
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 इनकी रियल रूट्स हैं। ठीक है बेटा, तो आपने इसकी पॉजिटिव वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ओके, पॉजिटिव वैल्यू मतलब यस बेटा, जो नेगेटिव नहीं 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 रियल वैल्यू, सॉरी मैं आपसे रियल पूछना चाहती थी, दिमाग में मेरे चल रहा था पॉजिटिव। यस बेटा, हाँ जी बताओ मुझे कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। नाउ टेल मी हाउ विल यू डू। आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर रियल वैल्यू है इसका मतलब जो d है दैट इज ग्रेटर देन 0। यस, और d क्या होता है बेटा? d इज, हाँ जी, d स्क्वायर। यस, वेरी गुड शीतल, बताओ बेटा d स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ क्या, पहले आपने मुझे फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू जो है वो निकाल के बतानी है। ओके, आई एम वेटिंग। हाँ जी, दीपांशु को क्लियर हो गया शायद। और मैम हाँ जी, देखो अब ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें आपका a जो है वो क्या है? 1। ठीक है, a इज इक्वल टू 1। यस, इतना तो स्टेप क्लियर है। ठीक है, b Yes, sir. इज a, ये आपका क्या बन गया? b। ये हमें पता है c है। ठीक बेटा, अब हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही क्लू पता है, वो ये है जो मैंने पिंक कलर में लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। हमें और कुछ भी क्लू गिवन नहीं है, तो हम इसी से ही अपनी वैल्यू k की फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अब बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? इट विल बी रिटन एज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64, यही होगा ना। अब इज इक्वल टू 0 तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये क्या है? रियल रूट्स हैं, तो ग्रेटर देन 0। यस शीतल, अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो के स्क्वायर माइनस 256 वो आया ग्रेटर देन 0। यस, अब के स्क्वायर क्या बन गया बेटा? ग्रेटर देन 256। यस, तो आपका जो k की वैल्यू आ जाएगी, ये 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इट इज ग्रेटर देन 16, मतलब k जो है हमें इसमें तो पता नहीं चलेगी पर ये इससे बड़ा होगा। अब इसको क्रॉस करके सेकंड क्वेश्चन का, अगर आप इसमें ध्यान से देखो a क्या है बेटा? 1 माइनस c क्या है? k। यस, अब अगेन हमें यही इक्वेशन यूज करके हमें वही इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर देन आपको k की वैल्यू जो है दे देते हैं बेटा। देखो अब बी स्क्वायर माइनस 8 मैं स्ट्रेट अवे लिख रही हूँ 64। ठीक है, माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि a आपका 1 है। ठीक है बेटा, तो इज ग्रेटर, यस, माइनस माइनस कैंसिल, k बिकम्स ग्रेटर देन 6, सेम वैल्यू दैट विल बी ग्रेटर। यस बेटा, आई होप क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ। यस, ये देखो रियल रूट्स हम क्या लिखेंगे इसमें? 60। यस, ओके, चलो नाउ अब बेटा अगेन वही सेम चीज है, यू हैव टू फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। ठीक है, फॉर विच द इक्वेशन क्या है? k एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रियल रूट्स हैं। ठीक है, रियल रूट्स मतलब फिर वही सेम चीज ग्रेटर देन। अब अगर आप इसमें ये देखो, अगर हम वैसे देख के चले तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो आ नहीं सकता क्योंकि इक्वल नहीं गिवन है हमें, तो लेस देन आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। दीपांशु, रियल रूट्स का क्या मतलब है? पॉजिटिव। हाँ, नहीं पॉजिटिव तो है बेटा, बट व्हाट डू यू मीन बाय रियल? जब आपको रियल रूट्स बोल दिया उन्होंने तो इसका क्या मतलब हम लेके चलें बेटा? मतलब जब हम रियल रूट्स की बात करते हैं तो
उसको इतना हम स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं रियल रूट्स को? व्हाई वी आर गिविंग सो मच ऑफ स्ट्रेस टू दैट? डी निकालना है। मैंने अभी तो बताया, रियल रूट्स हमने लास्ट क्वेश्चन में नहीं किया, डी इज ग्रेटर देन 0। यस, तो आपकी इक्वेशन क्या है बेटा? kx² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब वही हमें गिवन है कि d शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके जी। अब ये है शीतल, अब मुझे फटाफट ए बी सी बता दो बेटा। ये k क्या बनेगा बेटा हमारा? मैम ए। यस। दीपांशु, b क्या बनेगा बेटा? मैम बी बनेगा 6x minus 6x. Don't forget minus. And this will become? C. Yes. Good. So now D is, D का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी माइनस 4ac। B square minus 4AC should be greater than 0. Yes बेटा? Okay? समझ आ गया? इतना तो Yes, क्लियर हो ma'am. गया कि नहीं? ठीक है? क्लियर। चलो, अब b की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? -6। तो मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे 36 लिख रही हूँ। ठीक है बेटा? 36 माइनस क्या आ जाएगा बेटा? 4 इंटू k प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय -2 इज ग्रेटर देन 0। यस, तो ये बन गया आपका 36 प्लस 8k ग्रेटर देन 0। So 8k greater than -36. So k जो है it should be greater than -36 upon 8. तो अगर हम इसकी कटिंग करते हैं क्या आ जाएगा बेटा? ये 9 और ये 2, मतलब इस नंबर से वो बड़ा होगा k की वैल्यू। यस, इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। Okay. Yes. Good. Okay, beta. Now, beta, our next question is question number 6. Again, you have to find the positive value of k for which the equation 3x square plus 2x plus k is equal to 0 has real roots. Real roots मतलब? Yes, beta. Real roots मतलब? मैम जो p से ग्रेटर हो। हाँ, b से d नहीं 0 से ग्रेटर हो। जो d की वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। यस, तो आपकी जो इक्वेशन है वो है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0। अगेन हमें कंडीशन गिवन है कि रियल रूट्स हैं, तो इसका मतलब b शुड बी ग्रेटर देन 0। दीपांशु, चलो बेटा ABC बता दो मुझे, इसमें क्या है? दिस इज मैम a है 3। ठीक है, ओके। मुझे विद साइन बताया करो शीतल, बेटा अपनी आदत यही डालो क्योंकि हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी जब हम भूल जाएंगे। ओके बेटा? B और C. अच्छा जी, तो अब D का फॉर्मूला कौन बता रहा है मुझे? व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? हम ये बताएगी जो लड़की है कौन है ये बता देगी। अच्छा, क्यों आप क्यों नहीं बताओगे बेटा? मन नहीं कर रहा था। अच्छा, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यस, यही होता है ना? देख लो, कोई गलती तो नहीं होगी, फिर बाद में कहोगे मैम। हाँ जी, आपने ग्रेटर देन का निकाला। यस, ये बनी ना बात। यहाँ पे हमने क्या लिखना है? ग्रेटर देन। वेरी गुड शीतल। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ b, तो वो क्या आया बेटा? 2 का स्क्वायर। ओके बेटा, -4 a क्या है बेटा? 3 और c क्या है हमारा? k। यस, शुड बी ग्रेटर देन, पहले हम ब्रैकेट डाल लेते हैं, देन हमारी जो भी वैल्यू आएगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 4 प्लस 12k। यस बेटा, अब -12 के -4 ग्रेटर देन, मैंने एक हो जाएगा, मैंने
डिनोमिनेटर में रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इट विल बिकम 1/3. यस, क्लियर? Yes, यस, ma'am. चलो फिर नाउ वी शुड मूव ऑन क्वेश्चन. Yeah. चलो गुड. चलिए एक सेकेंड बेटा. हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा. ये क्वेश्चन आप इसको एज अ होमवर्क आप नोट डाउन कर लो बेटा, क्योंकि फिर वही सेम चीज है, आप इसको कर सकते हो. यू हैव टू फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k for which the equation 2x square plus kx plus 2 is equal to 0 has real roots. और आप इसको मुझे सॉल्व करके यू कैन ईदर मेल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी. ओके, तो आपने ये लिख लिया बेटा 2x square plus kx plus 2 and the condition given is real roots. Yes. अब हम करते हैं. अब बेटा हमारे पास आ गया है सम ऑफ अ नंबर. ठीक है, नंबर का सम और उसका रेसिप्रोकल. ठीक है जी, हमने नंबर बताना है क्या है. द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3. ओके बेटा, एक सेकेंड रुको. यस, ओके बेटा. यस, ओके जी. नाउ अब बेटा हमें क्या गिवन है, हमें ना एक कंडीशन दे दी है कि सम ऑफ अ नंबर. ठीक है बेटा, एक तो हमें उन्होंने कह दिया कि एक नंबर है. ठीक बेटा, और उसका रेसिप्रोकल. अब नंबर हमें पता नहीं, मैंने आपको क्या कहा हुआ है, व्हाटएवर इज नॉट गिवन जस्ट अज्यूम इट टू बी x. रेसिप्रोकल क्या होगा दीपांशु इसका? रेसिप्रोकल ऑफ x. यस बेटा. x. हाँ जी, इट विल बी 1/x. ओके बेटा, रेसिप्रोकल. मैं रेसिप्रोकल बोल रही थी. यस, इट इज 10/3. वो ये कह रहा है कि जब हमने इनको प्लस किया ना तो हमारे पास क्या आ गया 10/3. नाउ फाइंड आउट द नंबर. अब आप क्या करोगे शीतल? टेक एलसीएम. Yes, ma'am. x. यस, वेरी गुड. प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3. अब हम क्या करेंगे बेटा? क्रॉस. यस, तो इट विल बिकम यस 3 is equal to 10x. Yes. Minus 10x plus 3 is equal to 0. Yes, ma'am. काट लियो ना. हम जो है वो -10x है और मल्टीप्लिकेशन आपकी 9 आनी चाहिए. क्या ये आप स्प्लिटिंग द मेथड से कर सकते हो? -5. आप b² -4 coming out to be yes, इसका मतलब x जो है that is मतलब minus 10 कैलकुलेट कर रही हूँ 2a तक. ओके, तो या तो ये 2/6 तो या नहीं 1/, is that okay? हाँ जी. Yes, ma'am. हाँ जी, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव अप करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ यू हैव टू डिवाइड 12 इनटू 2 पार्ट्स. आपने 12 को ना 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि जब आप उनका स्क्वायर करो, ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो 74 आना चाहिए. अब हम देखते हैं इसमें हम क्या ट्रिक लगाएं. ठीक है बेटा. यस, आप क्या करोगे मुझे ये बताओ. ये चलो ये तो अब हमें ये कहा है कि 12 को आपने डिवाइड करना है. अब सपोज करो मैं फर्स्ट नंबर ले लेती हूँ x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 12 -
x। अब वो ये कह रहा था कि इनके स्क्वायर्स का सम, मतलब ये प्लस 12 माइनस x का होल स्क्वायर should come out to be equal to 74। दीपांशु बेटा ये सेकंड जो है 12 माइनस x का होल स्क्वायर, इसमें मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूं बेटा? यस बेटे, क्या बनेगी बेटा ये? इट विल बी a माइनस b का होल स्क्वायर। मैम यस मैम हाँ जी a स्क्वायर बनेगा -2। ठीक है जी, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab। आई एम स्ट्रेट अवे राइटिंग, ठीक है बेटा, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, हम इतना ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगा सकते। प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 74। यस बेटा, अब ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर एड अप हो जाएगा, तो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 24x। अब बेटा ये जब सेट हो जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस है, तो इधर आके हो जाएगा इसका माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी प्लस। यस, अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। अब क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा क्या इसके फैक्टर्स बनेंगे? -7 -5, यस यही बनेगा ना फैक्टर्स, ठीक है। तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x। हमने 12x को ब्रेक डाउन कर दिया क्योंकि हमारा जो सम है वो नेगेटिव में है और प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव में है। सो दिस क्लियरली शोज कि जो भी आपके दो आपने स्प्लिट करके जो टर्म्स आप निकालेंगे वो हमेशा दोनों नेगेटिव आएंगे क्योंकि प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है। तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। आई एम लेफ्ट विद x माइनस 7। यस बेटा, और इधर से वी विल टेक कॉमन एज -5। तो आई एम लेफ्ट विद x माइनस 7। यस बेटा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, x या तो 7 आएगा या फिर आपका 5 आएगा। यस 7 और इट इज 5। यस दीपांशु बेटा, क्लियर हुआ बेटे? यस बच्चों, क्लियर हो गया थोड़ा सा? यस मैम Okay, that's great. So I have given you just one question as your homework, and that too you have got the same conditions. Okay, and rest of the questions we will do in the next class. Okay, beta. Chalo, take care.